हेलो स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज का ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम तलबा के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है जो इंटरमीडिएट फाइनल एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं और उन्होंने 100 मार्क्स का उर्दू रखा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। और ये 50 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 50 मार्क्स के होंगे। और ये 50 मार्क्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा अहम है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है कि फर्स्ट डिवीज़न से कामयाबी हासिल करने के लिए भी आपको सिर्फ 60 नंबर की ज़रूरत होती है। और अगर इन 60 नंबर में 50 नंबर आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन से ही सिक्योर कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही ले आते हैं, तो बाकी 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप जितना भी नंबर लाएंगे तो आसानी से ही इस 60 के बहुत ऊपर आप चले जाएंगे। तो एक रिस्पेक्टेबल रिज़ल्ट आपका हो जाएगा। तो ये इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 50 में 50 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी ज़रूरत है कि उसके लिए ज़रूरत है कि आप ऑन ट्रैक प्रैक्टिस करें और जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं, आप उन्हीं क्वेश्चंस पर लगातार प्रैक्टिस करते रहें। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसा कि आपको मालूम है कि सही होने पे पूरा मार्क्स आ जाता है, लेकिन गलत होने पे मार्क्स चला भी जाता है, इसलिए इसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अहम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो खासकर आपके आने वाले इंटरमीडिएट फाइनल एग्जाम के को ध्यान में रखकर ही कलेक्ट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। और इस तरह के वीडियोस लगातार आपके इस चैनल पर अपलोड किए जाते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन, कुछ सवालात हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बहुत ही अहम हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वज़ीर आगा नक्काद और शायर के अलावा और किस हैसियत से मशहूर हैं? जी हाँ, वज़ीर आगा जो एक वक्त में ही नक्काद भी हैं, शायर भी हैं, वो और क्या हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जीम, इंशाइया निगार। जी हाँ, वो शायर और नक्काद के अलावा साथ ही साथ इंशाइया निगार भी थे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के खालिक कौन हैं? जैसा कि एक मज़मून आपके निसाब में शामिल है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, तो इसके खालिक कौन है, इसके मज़मून निगार कौन है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, सैयद सुलेमान नदवी, ख्वाजा हसन निज़ामी, फ़रतुल्लाह बेग या फिर शिबली नोमानी। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। और मेरे सही आंसर बताने के पहले आप खुद बताएं कि कौन सा आंसर सही है, और फिर जब मैं आंसर बताऊं तो आप मिलाएं कि आपका बताया हुआ आंसर सही था या गलत था। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के सही जवाब बता पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वीडियोस को लगातार देखते रहिए, देखते ही देखते आपको ऐसे ही कम एफर्ट में, कम मेहनत में आपको सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह याद हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के जो खालिक हैं वो कौन है? सैयद सुलेमान नदवी। जी हाँ, सैयद सुलेमान नदवी बहुत बड़े स्कॉलर थे। उनका ये मज़मून है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं को सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद हुए? बहुत ही अहम क्वेश्चन है, कौन सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद हुए? आप ऑप्शंस आपके सामने, फ़रतुल्लाह बेग, वज़ीर आगा, शिबली नोमानी या ख्वाजा हसन निज़ामी। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिबली नोमानी। जी हाँ, शिबली नोमानी सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद हुए। इंशाइया क्या है, ये किसका मज़मून है? ये इंशाइया क्या है, एक मज़मून है। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि इसके मज़मून निगार कौन है, इस मज़मून को किसने लिखा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, अहमद जमाल पाशा, वज़ीर आगा, शिबली नोमानी या फिर ख्वाजा हसन निज़ामी। तो इंशाइया क्या है, ये मज़मून किसने लिखा है? वज़ीर आगा ने लिखा है। जी हाँ, वज़ीर आगा, इसके मज़मून निगार कौन है? वज़ीर आगा हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोरी से यारी तक किसके इंशाइयों का मजमुआ है? चोरी से यारी तक किसके इंशाइयों का मजमुआ है? ऑप्शन हैं वज़ीर आगा, फ़रतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी या फिर सर सैयद अहमद ख़ान। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर अलिफ, वज़ीर आगा। वज़ीर आगा चोरी से यारी तक एक इंशाइयों का मजमुआ है जिसके खालिक हैं वज़ीर आगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकती हैं ऑन द स्क्रीन।
चोरी से यारी तक की सिनफी हैसियत क्या है? यस, सिनफी हैसियत क्या है? ये सिनफ के एतबार से कौन सी सिनफ है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, इंशाइया, अफसाना, नावल या फिर ड्रामा। तो आपको मैंने अभी क्वेश्चन 5 में ही बताया कि चोरी से यारी तक क्या है, इंशाइयों का मजमुआ है। किसका है? वज़ीर आगा साहब का है। तो आप आसानी से इसका जवाब बता पाएंगे कि इसकी सिनफी हैसियत क्या है। ये एक इंशाइया है जी। अलिफ, ऑप्शन अलिफ आपका सही हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 7, तंज़ो मज़ाह इंशाइया की एक इजाफ़ी खूबी है, ये कौल किसका है? ये कौल किसका है, मतलब ये बात जो कही हुई है किसकी बात है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन, अहमद जमाल पाशा, रशीद अहमद सिद्दीकी, नावल है ये, या फिर अंजुम मानपुरी है। तो मैं आपको बता दूं कि इन 4 ऑप्शंस में यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया है। ये ऑप्शन जो 4 ऑप्शन जी है नावल, यहाँ पे नावल नहीं होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे वज़ीर आगा जी, वज़ीर आगा। ये किसका लिखा हुआ, ये कॉल किसका है? वज़ीर आगा साहब का है, वज़ीर आगा साहब का। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? वज़ीर आगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। जी हाँ, अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या था? यस, अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या था? अकबर हुसैन, सैयद फ़ज़ल मोहम्मद, तफ़ज़्ज़ुल हुसैन या फिर असग़र हुसैन। तो आप याद रखें कि अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या था, और मेरी करेक्ट आंसर बताने से पहले आप ख़ुद बताएं कि क्या आंसर है, और फिर जब मैं भी वही आंसर बताऊं तो आप समझ जाएं कि आप जान रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है। और अगर उसमें कुछ अलग आंसर होता है तो आप वीडियोस को बार बार देखें, आपको याद हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। अभी भी आपके पास वक्त है, आप अपना रिज़ल्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि उनका असल नाम क्या था। अकबर हुसैन, जी हाँ, अकबर हुसैन उनका असल नाम था। ऑप्शन अलिफ आपका सही है। अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब हुई? यस, अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब हुई, ये आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, 1910, 1913, 1919 या फिर 1921 ईस्वी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दाल, 1921 ईस्वी। जी हाँ। फिर आपका क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी किस तरह की शायरी के लिए मशहूर हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, फितर निगारी, अवामी शायरी, ज़राफ़त निगारी या फिर तसव्वुफ़। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप बताएं। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जीम, ज़राफ़त निगारी। यस, ज़रीफ़ाना शायरी, यहाँ पर ज़रीफ़ाना शायरी भी लिख सकता था, तो ज़राफ़त निगारी, ज़रीफ़ाना शायरी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी नज़म अकबर इलाहाबादी की है? जी हाँ, अकबर इलाहाबादी एक ज़रीफ़ाना शायर थे, बहुत सारी नज़में उनसे यादगार हैं। तो कौन सी नज़म उनकी है इन गिवन ऑप्शंस में? तो आपको बताना है, और आपके ऑप्शंस हैं गुफ्तगू, बर्क़ कलीसा, मेरा सफ़र या फिर खेती। तो आपको मालूम है कि गुफ्तगू अली सरदार जाफ़री की नज़म है, मेरा सफ़र किसकी, अली सरदार जाफ़री की नज़म है, खेती ये अमीर खनफी की नज़म है। तो फिर कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर बी, बर्क़ कलीसा। यस, बर्क़ कलीसा ये एक ज़रीफ़ाना नज़म है जो अकबर इलाहाबादी ने लिखी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मुतशायर किस तरह की नज़म है? यस, मुतशायर किस तरह की नज़म है, और ऑप्शंस हैं आशिकाना, फ़लसफ़ियाना, ज़रीफ़ाना फिर या सूफ़ियाना। तो आपको मालूम हो कि ये एक ज़रीफ़ाना नज़म है। मुतशायर कैसी नज़म है? एक ज़रीफ़ाना नज़म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुतशायर के तख्लीक़कार कौन हैं? मतलब मुतशायर ये जो एक ज़रीफ़ाना नज़म है, तो इसके लिखने वाले शायर कौन है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ज़फ़र कमाली, रज़ा नक़वी, अकबर इलाहाबादी या दिलावर निगार। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अलीफ, ज़फ़र कमाली। जी हाँ, ज़फ़र कमाली ही शायर है जिन्होंने मुतशायर नज़म लिखी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर इलाहाबादी किस अखबार के 9 रत्नों में शामिल थे? ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है। और आपके ऑप्शंस हैं अवध पंच, बिहार पंच, मगध पंच या फिर अल पंच। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आप खुद बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर अलिफ, अवध पंच। जी हाँ, अकबर इलाहाबादी अवध पंच के 9 रत्नों में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजिनो मोंताले को नोबेल इनाम से कब नवाजा गया? जी हाँ, योजिनो मोंताले जो अतालवी ज़बान के शायर थे, उनको नोबेल
इनाम से, नोबेल इनाम से कब नवाजा गया, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके 1973, 1974, 1975 और फिर ये 1975। दो ऑप्शन एक जैसा आ गया है यहाँ पर, तो आप याद रखें कि आपका करेक्ट आंसर 1975 ही है। जी हाँ, तो जीम और दाल दोनों में एक ही ऑप्शन आपका आ गया है 1975। फाइनल एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा, आपका कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। तो 1975 ही आपका सही आंसर है। 1975 में योजिनो मोंताले को नोबेल इनाम दिया गया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, अनीस की जाए पैदाइश कहाँ है। जी, मिर्ज़ा बब्बर अली अनीस बहुत ही मशहूर मरसे निगार, बहुत ही मशहूर शायर, उनकी जाए पैदाइश यानी कि वो पैदा कहाँ हुए थे आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने, फैज़ाबाद, मुर्शिदाबाद, इलाहाबाद या फिर अकबराबाद। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। आप बताएं, मेरे बताने से पहले आप खुद बताएं और देखें कि आप सही बता पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलीफ, फैज़ाबाद। जी हाँ, अनीस कहाँ पैदा हुए थे, फैज़ाबाद जो उत्तर प्रदेश में है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, अनीस का इंतकाल कब हुआ। जी हाँ, अनीस का इंतकाल कब हुआ। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1872, 1873, 1874 या फिर 1875। तो आप याद रखें, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन जीम, 1874 ईस्वी में। जी हाँ, अनीस का इंतकाल कब हुआ था, 1874 ईस्वी में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर बब्बर अली किस शायर का असल नाम था। यस, मीर बब्बर अली किस शायर का असल नाम था। तो चार ऑप्शन आपके सामने, अनीस, दबीर, खलीक या फिर ज़मीर। तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आपने इसका आंसर बता भी दिया होगा कि इसका आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर अलिफ अनीस। जी हाँ, अनीस का ही नाम क्या था, मीर बब्बर अली, मीर बब्बर अली। तो ये ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आज आपके लिए लेकर आया। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियोज़ में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।